इसमें आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैं चैप्टर लिया था कि भारत के वसतीय एवं विस्तार, उसी का ये विस्तारित रूप है और इसमें मैं आज बात करूंगा भारतीय द्वीप के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये द्वीप क्या होता है। तो द्वीप मतलब उस भाग को कहते हैं, स्थल का वह भूभाग जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ। ठीक है, ये क्या हो, चारों तरफ से जल से। मान लो कि ये एक स्थल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक स्थल है, ठीक है, ये एक स्थल है और इसके चारों साइड क्या है, एक जल है, जल का भूभाग है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वीप कहेंगे। तो स्थल का वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपको नदी द्वीप हो सकता है, झील हो सकता है, तो किसी तरह का भी सागर द्वीप हो सकता है, किसी तरह का भी द्वीप हो सकता है। तो नदी द्वीप कैसे होता है वो भी देख लेते हैं कि नदी द्वीप कैसे बनते हैं। मान लो कि आपका मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, और ये नदी जा रही है ऐसे ऐसे। ये जो यहाँ से एक साथ आ रही थी नदी, ठीक है, ये जो नदी है एक साथ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने अपने धारा को बदल लिया, ठीक है। तो धारा को बदला और फिर आगे जाके एक साथ हो गया। तो ये जो भाग आ गया, क्या हो गया, बीच में स्थलखंड बन गया और धारा यहाँ पे बदल गया। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे स्थलखंड आने से ये नदी द्वीप बन गया। जो कि आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो द्वीप है वो माजुली, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्या, विश्व में। तो उस तरह से नदी द्वीप बनते हैं। तो द्वीप का मतलब हो गया। भारतीय द्वीप को हम लोग दो भागों में बांट के समझते हैं कि क्या है, दो भागों में हम लोग बांट के समझेंगे इसको, देखते हैं आगे हम लोग। तो भारतीय द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो हमारे भारत में आता है। बाकी जो कोको द्वीप है ये सब म्यांमार का पार्ट है। तो इसका भी वो भी हम उसका लोकेशन भी देख लेंगे कि वो कहाँ पे पड़ता है और ये अंडमान निकोबार की स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या द्वीप है। और इससे एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। यहाँ पहला आपका देख लीजिए स्लाइड, इसमें क्या मैंने किया है, स्लाइड को मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। इस द्वीप का विस्तार लगभग 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। देखिए ये जो है, आप मान लो इसका जो 6 डिग्री है, ठीक है, उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच अवस्थित है। जैसे ये मान के चलो कि ये एक स्थल भाग है, तो इसका जो ये वाला भाग है और ये अक्षांश हो गया, ये आपका देशांतर हो गया। तो ये देशांतर हो गया, ठीक है, तो इसके बीच में अवस्थित है। तो ये आपका हो गया 94, ठीक है, इधर का 94, इधर यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेज इतना ही है, इसलिए इधर नहीं हो रहा है, लाइन नहीं खींचा जा रहा है। 94 हो गया और ये 92 हो गया। ऊपर में आपका हो गया 14 डिग्री, नीचे में हो गया 6 डिग्री। इसी में हम लोग देखे थे पिछले भाग में कि जो ये है आपका ग्रेट इंदिरा पॉइंट है वो इसी में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में ही है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको कि कहाँ पे है वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इस द्वीप का विस्तार लगभग 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। इसके यहाँ पे अक्षांश होगा, यहाँ पे देशांतर होगा, ठीक है। इस द्वीप समूह को लगभग दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। क्या दो भाग में बांटते हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप होता है। अभी हम आप आगे स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें मैप्स को मैंने लिया है, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ कौन सा अंडमान है और कौन सा निकोबार द्वीप है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान द्वीप को क्या करता है, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका पूरा अंडमान, ठीक है, और ये है आपका पूरा निकोबार, और यहाँ पे है आपका 10 डिग्री चैनल। तो क्या कर रहा है, ये जो 10 डिग्री चैनल है ये डिवाइड करने का काम कर रहा है किसको, अंडमान और निकोबार को। अभी जो मैंने एक पॉइंट लिया था कि अंडमान और निकोबार क्या है, ऊपर में क्या है, अंडमान है और नीचे में क्या है, निकोबार है। देख लीजिए ये जो पूरा ऊपर का भाग है उत्तर का, ये अंडमान है और ये पूरा भाग निकोबार है, ठीक है, निकोबार है।
दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण जो स्थान है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिण बिंदु पर स्थित है। स्लाइड में देखिए, आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे है आपका ये ग्रेट निकोबार, ये आपका है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये जो पार्ट है ये ग्रेट निकोबार का है और यहाँ पे ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट है। तो अभी जो पॉइंट ये डिस्कशन हो रहा था ये पॉइंट का, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट स्थान इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के बिंदु दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी बैरन द्वीप इसी पर स्थित है। जो भारत में जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो दो ज्वालामुखी है, ठीक है। एक बैरन द्वीप है और एक है नारकोंडम। तो नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप है जो जीवंत सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी आगे हम स्लाइड में देख लेंगे। नेक्स्ट, इस द्वीप को चिड़िया का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस द्वीप पर विभिन्न प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। बहुत सारी प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, इसलिए इसके द्वीप को क्या है, चिड़िया का स्वर्ग कहा जाता है। इस स्लाइड को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें। अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये है आपका नारकोंडम द्वीप जो मैंने अभी डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में पॉइंट में। ये शांत ज्वालामुखी का आइलैंड है और ये जो है ये बैरन आइलैंड ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एक चीज़ और जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये कहा जाता है कि उसका ये हिमालय जो है उसका जो पूर्वी आपका हिस्सा है जो दक्षिण की ओर विस्तारित हुआ है। कुछ इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये आपका हिमालय है, ये आपका हिमालय है, ठीक है। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर आया और ये म्यांमार होते हुए नीचे आ गया समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो भाग है ये कहीं कहीं पे क्या हो गया है, कट गया है ये, और ये कट गए हैं और ये इस तरह से रूप ले लिया है, क्या इस तरह का एक शेप ले लिया है। तो ये भाग ऊपर की ओर निकला हुआ है और भाग क्या हो गया, नीचे चले गए हैं। तो उसी का जो ऊपरी भाग है वो निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया और जो नीचे चला गया वो तो जलमग्न हो गया, उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये अंडमान निकोबार क्या है, हिमालय का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है जो दक्षिण की ओर विस्तारित हुआ, उसी का ये एक भाग है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इस द्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियाँ सैडल चोटी उत्तरी अंडमान 738 मीटर, ठीक है। जो यहाँ सैडल चोटी है यहाँ पे है, आपको देख लीजिए ये कुछ इस तरह से। 1 मिनट मैं इसको क्लियर करके बता देता हूँ। ये है आपका सैडल चोटी, ठीक है। ये पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये सैडल चोटी है, ये है आपका सैडल चोटी। और यहाँ से जो ये एरो खींचा हुआ है ये इसकी ऊंचाई है, तो उत्तरी अंडमान में है। बाकी जो चोटियाँ हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको लोकेट नहीं किया क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है माउंट डिओवोली, मध्य अंडमान में पड़ता है। ये माउंट डिओवोली कहाँ पड़ेगा, ये आपका मध्य अंडमान है। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इसको बांटा गया है अंडमान को और निकोबार को अलग अलग नामों में। तो ये जो आपका ऊपरी भाग है, ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये पड़ता है नॉर्थ अंडमान। ये आपका हो गया मिडिल अंडमान, ठीक है। ये आपका हो गया साउथ अंडमान, ये जो आपका हो गया ये हो गया आपका साउथ अंडमान, और ये आपका लिटिल अंडमान पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जो ये जो आपका है ये माउंट डिओवली मध्य अंडमान में पड़ता है, 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट कयोब माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार 642 किलोमीटर ऊंचाई है, 642 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। एक चीज़ समझिएगा, एक आगे भी पॉइंट आएगा, एक पॉइंट एक और देख लेते हैं उसके बाद समझ लेते हैं। दक्षिणी अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहाँ है मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है कि जो मध्य अंडमान है ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि दक्षिणी अंडमान है वो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इसमें यही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। और आगे देख लेते हैं। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है। यहाँ जो आपका है ये जो है दक्षिणी अंडमान ये वाला भाग, यहीं पे ये आपका पोर्ट ब्लेयर पड़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये पोर्ट ब्लेयर का है, तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। आगे देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको कभी मिस नहीं करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण का वो याद रखिएगा। इसमें एक इसके ऊपर आता है, उत्तरी अंडमान के ऊपर आता है कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि हमको भारत के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको नहीं डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल, जो कि आपको डिवाइड करता है निकोबार और अंडमान में। फिर आपका हो गया चैनल के बाद कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। म्यांमार का कोको द्वीप अंडमान के उत्तर में है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको इस स्लाइड में ओपन करके। यहाँ पे ये क्या है, कोको द्वीप है, ठीक है, जो मैंने एरो किया हुआ वो कोको द्वीप है, जो म्यांमार का पार्ट है, भारत का नहीं है। और ये सब याराकान योमा का ही भाग है, जो जल के ऊपर है, बाकी जो भाग नहीं दिख रहा वो जलमग्न हो चुका है, जो दिख रहा है जल के ऊपर है, उसे ही हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। इस स्लाइड को फिर से ओपन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो म्यांमार, ये आपका आगे अंडमान निकोबार का जो विवरण है ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है। क्षेत्रफल कितना है, 82,8,249 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या आपका हो गया 3,79,000 और राजधानी हो गया पोर्ट ब्लेयर, ये 944 है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। मुख्य भाषा हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम और तेलुगु। नेक्स्ट है अंडमान के द्वीप समूहों में महाअंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां तथा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार मतलब समझ सकते हैं आप, जो 10 डिग्री चैनल के जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, निकोबार है, ऊपर का जो पार्ट है वो अंडमान है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निकोबार कहाँ, अंडमान कहाँ। तो निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी तथा साम्पेन नाम की 2 मंगलोइड जातियाँ है। क्या है, 2 मंगलोइड जातियाँ हैं निकोबार में, साम्पेन, निकोबारी तथा साम्पेन, ठीक है। उसके ऊपर है अंडमान के द्वीप समूह में कितनी जनजातियां हैं, तो महाअंडमानी, ओंगे, जड़वा और सेंटिनली, ये 4 निग्रेटो जनजातियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कृषि से संबंधित है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धान यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, जो कि मुख्यतः अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाती है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी है। रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती हैं। यदि आपको यहाँ के लोगों को समझना है, लोगों को देखना है कि कैसे लोग होते हैं, उनका कल्चर कैसा होता है, तो एक प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी पे, और वो प्रोग्राम है मैं भी भारत। आप सीरीज खोलेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे उसके, तो उसमें आपको ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मिल जाएगा, जिसमें जोड़वे जनजाति कैसे रहती है, ओंग जनजाति कैसे रहती है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल कवर किया है। तो आप वहाँ देख सकते हैं, उनकी जीवन शैली को समझ सकते हैं। बाकी आप आगे देख लेते हैं हम लोग। धान यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो कि मुख्यतः अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाती है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी है। रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियाँ उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। वन, इन द्वीपों में के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7,171 वर्ग किलोमीटर भाग वनों से ढका हुआ है। इन द्वीपों पर लगभग सभी प्रकार के वन, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, गिर, शिखर पर होने वाले तथा तटवर्ती और दलदली वन पाए जाते हैं। सबसे बहुमूल्य लकड़ियाँ पाडोक तथा गर्जन की है। यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो क्या है, पाडोक तथा गर्जन की है। एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन भी है। एक चीज़ आप देखें कि ये 6 डिग्री चैनल है, वो विषुवत रेखा के पास ही है, मतलब आप जब 6 डिग्री से शुरुआत हो रही है 10 डिग्री के आसपास तक, तो ये 10 डिग्री तक जो वनीय क्षेत्र होता है, जब हम आगे वन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, चीज़ें पूरी तरीके से समझेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे ये इस प्रकार की जो
पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधे वहाँ पे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं 0 से 10 डिग्री के बीच में। इसी कारण से यहाँ पे भी है। जब आप यहाँ के लोगों को देखेंगे, उस प्रोग्राम को देखेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले लोग हैं। इसके पीछे आप अफ्रीका के लोगों को देखते हैं तो वहाँ के लिए भी काले हैं। तो उनके जो बीच का जो ये जो 10 डिग्री का बीच का है, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ता है, विषुवत रेखा पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और उसके आसपास 10 डिग्री ऊपर नीचे तो बराबर ही होगा, ज़्यादा तो अंतर आएगा नहीं। इसी कारण से यहाँ के लोग भी काले ही होते हैं। वैसे ही आगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसका पार्ट लेसन करेंगे, तो हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से वहाँ की जलवायु होती है, वहाँ पे कितने IT से Z भी समझेंगे उसमें कि हाँ वहाँ पे कितना धूप कहाँ पे मिलता है, इस तरह से समझेंगे। सबसे बहुमूल्य लकड़ियाँ यहाँ की क्या है, पाडोक तथा गर्जन, ठीक है। 2 लकड़ियाँ हैं, पाडोक तथा गर्जन, ये जो कि बहुमूल्य है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पे इसका भी जो यूज होता है, बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल है यहाँ पे। उसमें क्या क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हैं। पर्यटकों के इस वर्ग में सेल्युलर जेल, रॉस आइलैंड तथा हैवलॉक आइलैंड जैसे विशिष्ट स्थान हैं। हैवलॉक आइलैंड का ही अभी नाम बदल दिया गया है और स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं है हैवलॉक आइलैंड, ये है आपका हैवलॉक आइलैंड। ये आपका हैवलॉक सॉरी नीचे वाला जो है ये आपका हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है। ये आपका हैवलॉक आइलैंड है, तो इसी का नाम बदल के स्वराज आइलैंड कर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आगे देख लेते हैं हम लोग इस स्लाइड को। रॉस आइलैंड तथा हैवलॉक आइलैंड जैसे विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप की, हम लोग बात कर लेते हैं। ये लक्षद्वीप जो अभी हमने अंडमान निकोबार के बारे में समझ लिया कि अंडमान निकोबार का जो वो बना कैसे है, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो वो अराकान योमा पर्वत जो है जिसका जो दक्षिणी विस्तार है उसी का ही एक भाग है। जो बाकी भाग जलमग्न हो गए और जो भाग ऊपर आ गए, जो द्वीप के समान बन गए, ये सब उसी का भाग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ। लेकिन लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो लक्षद्वीप जो एक प्रवाल निर्मित क्या है, द्वीप समूह है। प्रवाल निर्मित द्वीप समूह कैसे बनते हैं, जैसे मान के चलो कि आपका ये पहले आपने एक घर बनाया, मान लो कि आप एक जीव हो जो घर बनाते हो, एक समुद्र में भी बनाते हो। उसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ कि ये आपका घर ख़त्म हो गया और ये फिर आपने ऊपर बनाया, ख़त्म होते होते एक बड़ा सा आपने क्या किया, उसी के ऊपर बनाते बनाते एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, और एक स्ट्रक्चर क्या बनते बनते एक बड़ा सा द्वीप का निर्माण हो गया। इसी तरह से इसका निर्माण क्या हुआ है, प्रवाल, ये जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसकी जनसंख्या को देख लेते हैं हम लोग। 32 वर्ग किलोमीटर, सॉरी क्षेत्रफल आपका 32 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 64,429 है। स्टार लगाया हुआ है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है, ऊपर नीचे होते रहता है इसलिए स्टार लगाया हुआ है, आप इसके लिए वो नहीं है। राजधानी कवारत्ती, ठीक है। मुख्य भाषा क्या है, मलयालम, जेसरी और माहल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। यहाँ पे 2 द्वीप हैं, 2 समूहों को द्वीप में, मतलब जो मुख्य द्वीप है, बाकी छोटे छोटे हैं लेकिन ये मुख्य द्वीप है। ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर एवं 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये अक्षांश है, 8 डिग्री उत्तर अक्षांश से 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से एवं 71 डिग्री पूर्व देशांतर से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव के से अलग होता है। इसका मैप उतना क्लियर नहीं होता इसलिए मैंने नहीं लिया, मैं बता देता हूँ। ये आपका मान के चलिए कि आपका ये भारत का मैप हो गया, यहाँ कहीं पे आपका हो गया पूरा लक्षद्वीप, सॉरी यहाँ कहीं पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे आपका हो गया मिनिकॉय, यहाँ पे आपका हो गया मिनिकॉय, और इसके नीचे है क्या, 8 डिग्री चैनल, और इसके बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव को अलग करता है, मालदीव इधर साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती इसी नाम के द्वीप पर स्थित है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है वो क्या है, जैसे आपने अभी अंडमान निकोबार की राजधानी देखा था, तो यहाँ कहाँ देखा था हमने, ये देखा था हम लोगों ने, ये आपका साउथ अंडमान पे देखा था। लेकिन जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो उसी का जो कावारत्ती है, वो कावारत्ती नाम का ही द्वीप है और उसी पे यह राजधानी बसा हुआ है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है लक्षद्वीप को।
ठीक है, एक स्लाइड मैंने कुछ अन्य द्वीप को भी लिया है जिसे हम लोग बता देता हूँ मैं क्या क्या है ये द्वीप। ठीक है, आपको ये जो भारत है इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे द्वीप है, जैसा अभी बताया था मैंने, नदीय द्वीप हो गया, कोई भी नदी द्वीप हो जाता है, सागर द्वीप हो जाता है, झील द्वीप हो जाता है। तो इस तरह से भी द्वीप बने हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा द्वीप है। ठीक है, तो आपका यहाँ से हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल से जो आपका यहाँ पे आ गया बंगाल में गंगा सागर, न्यू मोरे द्वीप, व्हीलर द्वीप, फिर आपका हो गया पाड़ीकुद द्वीप, उसके नीचे हो गया श्रीहरिकोटा, यहाँ पे है बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप क्या है, शांत ज्वालामुखी का द्वीप है, और ये क्या है, बैरन द्वीप, अभी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सब याद करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका श्रीहरिकोटा हो गया, यहाँ आपका ये पंबन द्वीप हो गया, ये कच्चा द्वीप है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो मैं दिखा रहा था पहले, आपको दिखाया हूँ ऊपर में मैप में, अंडमान निकोबार वाले मैप में। ये आपका मिनिकॉय है, ये कवारत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी। ये है आपका अंगाती, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है वो भटकल द्वीप है। यहाँ पे है आपका कैनेडे द्वीप, या ये आपका एलिफेंटा द्वीप होगा। सबका लोकेशन दिया हुआ है, आपका एरोलाइन बनाया हुआ है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये महाराष्ट्र का बहुत सारा द्वीप है। ये आपका सालसेट हो गया, ये आपका दमन द्वीप हो गया, यहीं आपका हो गया खलिया बेट द्वीप। ये जो आपका है द्वीप है ये खलिया बेट द्वीप है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे एक आलिया बेट द्वीप है, आलिया बेट द्वीप है। अभी ये नाम सुन के मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसके बाद यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे दमन है, और इसके ऊपर आ गया आपका नोरा, फिर पेटान, उसके बाद है पाचम, ये आपका हो गया पाचम, और इधर हो गया खादीर द्वीप समूह। ठीक है, तो इस तरह से आपका द्वीप समूह का चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें एक जो चैप्टर बचा है वो आपका है जो टेरिटोरियल, ये आपका जो सी है टेरिटोरियल क्षेत्र, वाटर क्षेत्र ऑफ इंडिया, उसको हम आगे बात कर लेंगे। और उस कल ही एक और सीरीज दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है वो, और वो दोनों हम एक साथ कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू, धन्यवाद।